हाय एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पेशल उन लोगों के लिए जिन लोगों का एक डाउट था कि मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगा, इसको समझने का प्रयास करना। कि पहली बात तो ये है कि मॉक लगाने से स्कोर नहीं बढ़ता है। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए आपका स्कोर बढ़ जाएगा, तो भाई मॉक लगाने से कभी स्कोर नहीं बढ़ता है। अब मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, आप समझना। जैसे मान लेते हैं कि आपको 10 पर्यायवाची याद है, ठीक है। अब मैं आपके लिए 1000 मॉक बना दूँ, 1000 मॉक मैं आपके लिए बना दूँ और पर मार्क में आपको 100 पर्यायवाची मैं दूँ करने को। तो आप मुझे बताइए, प्रत्येक मार्क में 100 में से आप कितने पर्यायवाची कर पाओगे? आप वही कर पाओगे जो आपने 10 याद कर रखे हैं, क्योंकि आपके पास जो स्थिर नॉलेज है वो केवल 10 पर्यायवाची का जो आपने रट रखे हैं। अब आप उन हज़ारों मॉक को लगा डालिए, क्या आपका स्कोर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आप केवल हर मॉक में केवल वही क्वेश्चन कर पाओगे, वही पर्यायवाची का जवाब दे पाओगे जो आपने 10 रट रखे हैं। तो मॉक लगाने से स्कोर नहीं बढ़ता है। अगर आपको चाहते हो स्कोर बढ़े तो आपको करना पड़ेगा एनालिसिस। अब जैसे आपने एक मॉक लगाया, आपको 10 आते हैं, कोई बात नहीं। जो आपको 90 नहीं आ रहे हैं, उन 90 का कीजिए एनालिसिस, उनको याद कीजिए। अब आपके पास कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। यही करते 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 आप देखेंगे 10 से 12 मॉक के बाद आपके पास कम से कम 4 से 500 पर्यायवाची आपको याद हो चुके होंगे। वैसे ही आपको फॉलो करना है इस जूनियर असिस्टेंट 5512 के मॉक टेस्ट में। देखिए, इतने बचे हुए दिनों में आप 56 मॉक लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पर डे क्या कीजिए, एक मॉक लगाइए और शाम तक उसका अच्छे से एनालिसिस करिए, आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। अब देखो, कुछ लोगों को मैं एनालिसिस बोलता हूँ, उनका एनालिसिस कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने 80 क्वेश्चन उनके सही हो गए, 20 क्वेश्चन उनके नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि मान लेते हैं उनका एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो वहीं पे तुरंत उसी मॉक के आंसर में देख लेते हैं, अच्छा इसका आंसर ये था, चलो इसको रट लिया, आगे बढ़ गए। यानी वो जो उनके 20 गलत हुए, उन्होंने वो 20 क्वेश्चन रट लिए और बस उनका हो गया मॉक एनालिसिस। ऐसे क्या करोगे? आपने जो 20 रट लिए हैं, अब उनके भरोसे ही तो बैठोगे कि अब कभी वो अगले एग्जाम में पूछेंगे तो उनको लगा देंगे मेरा सही हो जाएगा। ऐसे इसको नहीं बढ़ेगा भाई। आप उनके ट्रेंड को पकड़िए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक मॉक में क्वेश्चन आया कि ये बताइए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है। आपका ये सवाल गलत हो गया। आपने तुरंत वहीं पे उसकी एक इंडेक्स देख लिया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। अब आप सोच रहे हो आपको याद हो गया, मॉक एनालिसिस हो गया। ऐसा नहीं करना है। आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए कि भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का पूछा है, लाओ अपना नोट्स ओपन करता हूँ, कम से कम ये इंडेक्स से सवाल आया, लाओ कम से कम जो भी 8 से 10 फेमस इंडेक्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। हो सकता है अगली बार उसका हैप्पीनेस की बजाय इससे उसको हंगर याद आ जाए, वो वर्ड हैंगर इंडेक्स पूछ सकता है आपसे। तो आप समझ रहे हो, जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको मॉक में वहीं पे रट तो लेते हो, इससे स्कोर नहीं बढ़ता। फिर कहते हो मैंने रट तो लिया, एनालिसिस कर, इससे स्कोर नहीं बढ़ता है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आता है अगर वो आपका गलत हो जाता है, आप अपना नोट्स खोलिए, आपने जहाँ कहीं से भी उसको पढ़ रखा है, फिर आप उस पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का राज दरबारी कवि था, ठीक है। अब इसको समझना, आपने उसको, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ, आपने इसको रट लिया, लेकिन आपको तुरंत समझना चाहिए कि अकबर का पूछा है, लाओ मुगल काल के जितने भी राजा थे, लाओ उनके सबके राज दरबारी कवि पढ़ लेते हैं। आप दिल्ली सल्तनत में पहुंच जाओ, वहाँ के पढ़ लीजिए। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये राज दरबारी, ये जो भी कवि हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इतने सारे राजाओं के जो भी हुए मैं पढ़ लेता हूँ। इससे आपका स्कोर बढ़ेगा, ना कि ये केवल अकबर का पूछा था वो गलत हो गया उसी का रट लिया, आप भरोसे बैठे उसके। इससे स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। देखिए, आप ज़्यादा मॉक इस समय मत लगाइए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की है तो आप लगाइए। मॉक लगाया जाता है स्पेशल टाइम मैनेजमेंट के लिए, इसमें टाइम का कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। आप आसानी से कर लोगे, लेकिन हाँ, अपने नॉलेज को जांचने के लिए आप मॉक दीजिए। मैं कहता हूँ अभी भी इतना समय है कि आप में मॉक में कम से कम आराम से 10 से 15 अपने जो स्कोर है वो बढ़ा सकते हो वहाँ से। कैसे? आप एक मॉक दीजिए दिन में सुबह उठ के प्रातःकाल, उसके बाद आप पूरे दिन उसमें देखिए जो भी आपके गलत होते हैं, 14-15 जो भी सवाल गलत होते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए कि ये गलत क्यों हुए। क्या ऐसा नहीं हो कि आपके रिकॉलिंग की वजह से गलत हुए, तो आप उसको वहीं पे वो पूरा टॉपिक रिकॉल कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया जिस पैटर्न को आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर ऐसा पूछ लिया तो उस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए और लगा लीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जितने भी ये लोग रोज़गार पे मॉक लगा रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे लगा रहे हैं, एक बार आप कोशिश ये करो
क्या ये लोग कोई एग्जामिनर है? सब कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये कोई एग्जामिनर तो है नहीं। ये आपको जॉब थोड़ी दिलाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको लगाने का इतने शौक़ है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिस बंदे को मॉक लगाने का बहुत ही शौक़ है ना, तो जितने भी यूपी ट्रिपल डिपार्टमेंट से रिसेंटली 5-6 महीने के अंदर जो पेपर इस बंदे ने इस यूपी ट्रिपल डिपार्टमेंट ने कराए हैं, उनके वो पेपर उठाइए। वो भले जूनियर असिस्टेंट का हो, भले स्टेनो का हो, भले कोई नेत्र चिकित्सक का हो, भले ये आपके अदर एग्ज़ाम के हुए हों, जिनमें भी कंप्यूटर पूछा है, जिनमें भी उन्होंने यूपी स्पेशल पूछा है, जहाँ भी उन्होंने हिंदी पूछी है, आप उन सिर्फ पेपर को डीप से एनालिसिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ढंग से आपने वो केवल 6 ही अगर एनालिसिस कर लिए तो इधर के आपके 25 से 30 मॉक के बराबर वो काम करेंगे। मैंने भी दिया है, 2 मॉक मैंने दिए थे जूनियर असिस्टेंट के लोगों के कहने पे, तो मैंने देखा है इनके क्वेश्चन का लेवल आज भी वही है जो एग्ज़ाम में भाई साहब उससे दूर दूर तक लेना देना नहीं रहता है। ये आज भी पूछ लेते हैं इतने इजी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलता है। इनका आज भी वही क्वेश्चन रहता है कि ये बताइए पार्वती अर्गा, ये जो पक्षी विहार है या जो भी वन्यजीव अभयारण्य है, ये कहाँ है? 4 ऑप्शन दे देते हैं। पटना पक्षी विहार पूछ लेते हैं। लेकिन ये जबकि एग्ज़ाम में क्या आता है, कभी ऐसा देखा है? जो इस समय यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे भाई, वो पूछ रहे हैं भाई स्टेटमेंट बेस, उनके बारे में भी डीप से जानना चाहते हैं। वो इस टाइप के ये लोग नहीं दे रहे मॉक में, ये वन लाइनर देते हैं। तो इनमें जो आपका 80-85 स्कोर बन भी जाता हो तो इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी समय है आपके पास 39 दिन, आप खुद को सुधार लीजिए, अपने स्वार्थी मत बनिए, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारिए, ठीक है? अभी भी इतने समय में आपको सच बता रहा हूँ, आप एग्जामिनर को पकड़िए, जो एग्जामिनर जो भी ये 5-6 पेपर रिसेंटली बनाए हैं, आप उनके ट्रेंड को एनालिसिस कीजिए। आप सिर्फ उन क्वेश्चनों को देखिए जो उन्होंने पूछे हैं, किस पैटर्न पे पूछे हैं, आप उनको एनालिसिस कीजिए, ना कि इन मॉक को। इनके चक्कर में इतना पढ़िए, अच्छी बात है, आप लगाते हो अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मत लगाइए, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए इस समय जो भी ये 6-7 पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट में कराए हैं, आप इनका एक पेपर उठाइए। जैसे कल है, कल आपको क्या करना है, जूनियर असिस्टेंट 1262 का पेपर उठाइए, उसमें से देखिए यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे पूछे गए। आप कल के पूरे दिन में क्या होना चाहिए, आप वही टॉपिक कंप्यूटर में और वही टॉपिक टिक कर लीजिए यूपी स्पेशल के, वो आप 1-2 दिन में कवर कर लीजिए। फिर आप उठाइए नेत्र चिकित्सक का, जूनियर असिस्टेंट 54 पोस्ट का। इसी प्रकार करते करते आप देखोगे 10 से 15 दिन में आप खुद ही समझ जाओगे किस लेवल के क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं सच बताता हूँ, मेरे भी फ्रेंड जो हैं जिन्होंने दिया है, अभी बीपीओ का एग्ज़ाम होता था, रोज़गार पे लगाते थे 80-85 आराम से उनके सही हो जाते थे। जब पेपर दे के आए तब मैंने पूछा तो कह रहे थे भाई 12 ही क्वेश्चन सही हो पाए हैं मेरे यूपी स्पेशल में, कंप्यूटर में भी 8-9 सही हो पाए। टोटल स्कोर पूछा तो कह रहे 60-61 आया है, यहाँ मॉक में तो 85 आ जाते थे। ये आपको खुश रहने के लिए बनाते हैं, जो आपको कुछ पल के लिए खुशी देती है, ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। तो अभी भी भाई टाइम है, आप ये जो प्रीवियस ईयर जो है लेटेस्ट में जो इन्होंने कराए हैं 4-5 एग्ज़ाम, उनके पेपर को पकड़िए और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं 1-2 दिन में तैयार कर लूँगा अच्छे से। मैं सारे पेपर मेरे पास हैं, मैं उनके जो भी यूपी स्पेशल हो गया या कंप्यूटर हो गया, जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, जिस पैटर्न पे पूछे, मैं सब लिखूँगा एक तरफ से। फिर देखूँगा किस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, कौन से ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर जैसे क्वेश्चन ईमेल का आ रहा है तो ईमेल में किस टाइप से ये पूछ रहे हैं। अगर ये बिग डेटा प्रोसेसिंग का पूछ रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहे हैं, क्या मैच दी फॉलोइंग का पूछ रहे हैं, क्या उसके अंदर थी, क्या सन बेस्ड पूछ रहे हैं, किस टाइप से ये पूछ रहे हैं। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अच्छे से, 2-3 दिन में वो मेरा तैयार हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? इसलिए आपको फिर भी आप अपने तरफ से उसकी पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने तरफ से करोगे ना, आपको एक्स्ट्रा 4 जानकारी मिलेगी, आप समझने की कोशिश कीजिए इस बात को, ठीक है? और सबसे पहले इस समय यही बात है कि आप जो भी मॉक दीजिए, भले आप दिन में 10 देने की ज़रूरत नहीं है भाई, 1 दे लीजिए शिद्दत से, उसी को एनालिसिस कीजिए, तब आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है? और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी 30 जो भी आपके पास दिन है, 38-40 दिन है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। मुझे भरोसा है आप लोगों पे, आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है? तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे मैं बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा जो यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के जो टॉपिक हैं। जो भी एजीटीए के स्टूडेंट हैं वो लोग भी इसको फॉलो कर लेना, और बहुत जल्द ही मैं ये एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद मैं पेट हो गया या यूपीएसआई का हो गया, यूपीपी का होगा, सबके लिए बेहतर स्ट्रेटजी बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।